नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर नेशनल वेदर बुलेटिन। बात करेंगे इस वीडियो में 7 जुलाई के मौसम की और जो डिप्रेशन इस समय मध्य भारत और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर है, साथ में सीजनल ट्रफ राजस्थान से लेकर इस सिस्टम को कनेक्ट करते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच बनी हुई है, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव मध्य भारत में दिखाई पड़ रहा है। और जितनी उम्मीद, जितनी संभावना गुजरात या राजस्थान पर बारिश की थी, उससे कहीं ज़्यादा बरस रहे हैं यहाँ पर बादल, उससे कहीं ज़्यादा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पर डेवलप हो रहे हैं। और यहाँ के कुछ हिस्सों के लिए सामान्य जनजीवन बहुत ही व्यापक रूप में प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र की कोंकण गोवा रीजन और मध्य महाराष्ट्र रीजन पर भी बहुत बारिश हो रही है, साथ में मध्य क्षेत्रों में और जगहों पर भी प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान यानी 7 जुलाई के दिन ये सिस्टम जब आगे बढ़ रहा है, उस दौरान 2 ऐसे एरियाज होंगे नए जो प्रभावित होने शुरू होंगे, जिसमें बिहार, झारखंड और आसपास के पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाके, दक्षिणी क्षेत्र विशेष तौर पर प्रभावित होंगे। इसके अलावा एक नया पैच यहाँ पर जैसा आज बना हुआ है, कुछ इसी तरह का पैच कल भी डेवलप हो सकता है, जो हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान के ऊपर बने बादलों को कनेक्ट करेगा। तो ये जो डेवलपमेंट है और इधर का जो डेवलपमेंट है, इससे बारिश का दायरा, बारिश की मात्रा और तीव्रता दोनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है और देश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। तो कहाँ पर होगी बारिश, रेड अलर्ट कहां पर है, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र में मध्य रीजन पर और गुजरात के पूर्वी तथा सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर, इसके अलावा कर्नाटक के तटों पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश का, भारी बारिश की आशंका है। गोवा, महाराष्ट्र के तटीय रीजन जिसमें मुंबई, पालघर सभी शामिल है, कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और साथ में बिहार और इधर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश, इन भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट, बाकी जगहों पर येलो अलर्ट है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप के ऊपर कोई चेतावनी फिलहाल ना बारिश की है, ना हवाओं की है, ना हीट वेव की है, गर्मी की है। तो ये स्थिति अभी चेतावनी की है। अगर हम हवाओं को देखें तो दोस्तों, जो सिस्टम आगे मूव कर रहा है वो अब रात से लेकर सुबह के बीच में, दोपहर के बीच में यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, साथ ही मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर काफ़ी घने बादल लेकर आएगा। और इन बादलों का प्रभाव हमें मौसम पर निश्चित तौर पर नजर आएगा। और जो राजस्थान का हिस्सा कवर हो रहा था आज, बाड़मेर और जोधपुर तथा पाली, फलौदी, नागौर, सिरोही, इन भागों में जो बरसात की स्थिति आज शाम को, दोपहर के बाद बनी, वो स्थितियाँ कल भी हमें सुबह के समय दिखाई पड़ सकती हैं। और इसी तरह से गुजरात के ऊपर यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे बादल गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के भागों के ऊपर बनेंगे, क्योंकि सिस्टम आगे मूव करते हुए पूरी जो मॉनसून की एनर्जी है उसको कंसंट्रेट करेगा इसी पूरे पैच में, सेंट्रल पोर्शन में, जहाँ पर इस समय सीजनल ट्रफ बनी हुई है। तो चांसेस बारिश की कहाँ सबसे ज़्यादा हैं, वो है मध्य भारत का ही रीजन, जहाँ मुंबई और पालघर से लेकर के पूरा जो कोंकण गोवा का रीजन है और साथ ही गुजरात के पूर्वी हिस्से हैं, इन भागों में भारी वर्षा की आशंका है। और साथ में मध्य महाराष्ट्र के रीजन में भारी बारिश, मराठवाड़ा और विदर्भ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना महाराष्ट्र में ज़रूर बनी रहेगी। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर भी इस समय काफ़ी बादल हैं और काफ़ी बरसात भी हो रही है। और अगले 24 घंटों के दौरान 7 जुलाई को भी यहाँ पर काफ़ी बरसात होने की संभावना रहेगी। और भले ही मानसून अभी यहाँ पर नहीं पहुँचा है सौराष्ट्र और कच्छ के बाकी हिस्सों में और पश्चिमी राजस्थान में, लेकिन बारिश कई जगहों पर हो रही है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर बारिश में काफ़ी कमी आने वाली है, लेकिन उत्तरी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के उत्तरी भागों में कई जगहों पर बरसात होने के संकेत हैं। शेष दोनों राज्यों के शेष भागों में भी हल्की वर्षा, कहीं पर गरज के साथ बूंदाबांदी यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। बीजापुर या बोलानगीर, केंद्रपाड़ा, भवानीपटना में भी। और नीचे की तरफ आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन या तेलंगाना के भागों के ऊपर बादलों का आना जाना रहेगा। हल्की वर्षा रुक रुक करके हो सकती है। कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता नहीं होगी, ना तो लगातार बादल छाए रहेंगे, ना लगातार बरसात होगी। रायलसीमा में भी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। यहाँ तमिलनाडु में क्लियर और ड्राई वेदर की संभावना ज़्यादातर है। केरल में और कर्नाटक के तटों पर तो भारी बारिश होगी, गोवा में भी भारी बारिश होगी। कर्नाटक के आंतरिक रीजन में भी कई जगहों पर कल तेज़ वर्षा होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। बेल्लारी, चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और आसपास के रीजन में। और पूर्वोत्तर तथा पूर्वी भारत के भागों पर भी इस सिस्टम के प्रभाव से जो नमी यहाँ पर इकट्ठा हुई, उसके कारण अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल का एंटायर रीजन जो है ये प्रभावित होगा। और कई जगहों पर यहाँ मध्यम से भारी वर्षा होगी, जो सामान्य जनजीवन पर असर डालेगी। अभी यहाँ पर 42% की कमी है, तो इसमें कमी में थोड़ा सुधार होगा। यहाँ पश्चिम बंगाल का जो गंगेय रीजन है, रांची समेत झारखंड का पूरा हिस्सा, पटना, गया, भागलपुर समेत बिहार के सभी क्षेत्र, इन भागों पर भी अच्छी खासी बारिश आज रात से लेकर कल
दिन और रात में होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया से लेकर लखनऊ और अयोध्या, बहराइच समेत एंटायर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, इन भागों में बारिश हो सकती है। होगा ऐसे बादलों का बनना इधर रहेगा और इधर वाला पैच पश्चिम से बनेगा और दोनों पैच मर्ज होकर कई जगहों पर बारिश दे सकते हैं। बरेली में भी हो सकती है और एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, झांसी, इन सभी जगहों पर बारिश हो सकती है। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत में भी संभावित है और साथ में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी संभावित है बारिश। लेकिन पंजाब में पश्चिमी जिले अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर का जो रीजन है और पश्चिमी राजस्थान के हिस्से हैं, यहाँ पर कम संभावनाएं हैं। लेकिन आप आज देख रहे हैं कि संभावना बिल्कुल नहीं थी और जैसलमेर, बीकानेर तक बादल पहुंचे हैं और कई जगहों पर यहाँ बरस भी रहे हैं। तो कल सुबह तक तो यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी और शाम को या दोपहर के बाद फिर से खुल जाए मौसम और साफ हो जाए, गर्मी हो, धूप हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन पूर्वी रीजन में राजस्थान में तो कई जगहों पर बारिश की संभावना है, खासतौर पर दक्षिणी भागों पे जोधपुर और पाली, नागौर, सिरोही, सांचौर, जालोर और साथ में बाड़मेर के कुछ हिस्से, इधर डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ के बीच में भी कई जगहों पर बरसात होगी। जयपुर और अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली का जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पर इंटेंसिटी ज़रूर अभी बहुत हैवी नहीं रहेगी। लेकिन आज की तुलना में कल यहाँ पर कई जगहों पर बादल काफ़ी अच्छे बन सकते हैं, इंक्लूडिंग चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी यूपी, ये वाला जो हिस्सा है। साथ में उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगहों पर व्यापक बरसात होगी और जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख के बीच में फिलहाल ड्राई वेदर या कम बरसात के आसार हैं। इस अपडेट में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।